वायरल फ़ीवर, अभी 5 मिनट में वायरल फ़ीवर मैं आपको पूरा ओवरव्यू देती हूँ कि क्या होता है, क्या उसका ट्रीटमेंट रहता है, क्या चीज़ होती है। वायरल फ़ीवर जो भी हमें जैसे सीज़न में फ़ीवर हो गया, ठीक है? वो भी इसमें आ जाता है कि सीज़न चेंज होने पर, जैसे रेनी सीज़न में हो गया या ठीक है, उसमें जो फ़ीवर हो जाता है वो भी इसमें आ गया। इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, डेंगू वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, अलग-अलग तरह के वायरल फ़ीवर्स होते हैं। पर इसमें आज हम मेनली बात करेंगे सीज़नल वायरल के बारे में, क्योंकि जो डेंगू है वो मैंने आपको अलग, इन्फ्लुएंजा है वो आपको अलग से पढ़ा दिया गया है वीडियो में। अब वायरल की बात करते हैं कि जो मोस्टली वायरल फ़ीवर्स होते हैं ना वो सीज़नली होते हैं और सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मतलब इसमें एंटीवायरल्स नहीं देने पड़ते, ठीक है? पेशेंट को एंटीवायरल्स देने की ज़रूरत नहीं होती जो सीज़नल वाले होते हैं, क्योंकि ये अपने आप ठीक हो जाते हैं, विदिन 7 टू 10 डेज़ अपने आप ये सही हो जाते हैं, ठीक है? पर जो डेंगू वायरस वगैरह है उनका ट्रीटमेंट रहता है, उसकी वीडियो अलग बनी है, ठीक है? जो सीज़नल वायरस है उसमें एंटीवायरल देने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्यों हो जाता है वायरस, क्यों हो जाता है वायरल हमें? वायरल इन्हेल करने से, एयर में देखो, एयर में थे वायरस, एयर में था, ठीक है? किसी पेशेंट के आप पास आप बैठे हो, उसको है तो वहाँ के आस-पास की एयर में है समझो, तो उसको आपने इन्हेल कर लिया तो हो जाता है, ठीक है? उसका जूठा फूड खा लिया या फिर आपको किसी मच्छर वगैरह ने काट लिया या फिर बॉडीली फ्लूइड्स हो गए, बॉडीली फ्लूइड्स मतलब बॉडी के फ्लूइड्स रहते हैं जैसे ब्लड वगैरह, ठीक है? तो उनसे ये फैल जाता है। तो सिम्पटम्स क्या रहते हैं, पेशेंट में क्या दिखेगा? सबसे पहले तो देखो फ़ीवर ही दिखता है। वायरल का हमने देखा ही है फ़ीवर, ठीक है? सबने मोस्टली पता ही होता है कि उसमें क्या-क्या दिखता है। एक तो फ़ीवर दिखता है, रनी नोज़ दिखता है, टॉन्सिल्स में गला ख़राब हो जाता है, ठीक है? जो वही फ्लू के सिम्पटम्स जो रहते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है फेरिंग्स की, ठीक है? सिर दर्द होता है, चिल्स होते हैं, चिल्स आते हैं, फिर बुखार होता है, मतलब ठंड लग के बुखार होता है और मसल बॉडी पेन हो सकता है, ठीक है? डायरिया हो सकता है, थोड़ा छाती में भी दर्द हो सकता है, ठीक है? उसके बाद है, अभी डायग्नोज़ कैसे करना है, इसके ब्लड टेस्ट ही करवाए जाते हैं, ठीक है? पर वैसे ज़रूरत नहीं होती ब्लड टेस्ट, हम किसी और डिज़ीज़ को निग्लेक्ट करने के लिए कि हाँ, कुछ और तो नहीं है, डेंगू वगैरह कुछ और तो नहीं है, तो इसीलिए करवा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या रहती है? अगर देखो हम इसको सिम्प्टोमेटिकली इसका ट्रीटमेंट करना होता है, वैसे भी साथ-साथ में कुछ ट्रीटमेंट लेने होते हैं, अगर हम वो नहीं लेते तो क्या होता है? एक तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी अगर हम पानी नहीं ज़्यादा पिएँगे, क्योंकि वायरल फ़ीवर में क्या होता है कि पानी ज़्यादा पीना होता है ताकि वायरस खुद ब खुद बॉडी से निकल जाए, ठीक है? इसमें ज़्यादा पानी पीना होता है, ठंडा पानी नहीं, थोड़ा आपको हॉट वाटर, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं, ठीक है? वो आपको ज़्यादा पीना रहता है ताकि वायरस खुद ब खुद अपनी बॉडी से बाहर निकल जाए। और नर्वस सिस्टम की माल फंक्शन हो जा सकती है, हेलुसिनेशन, डेलीरियम, ये ब्रेन से रिलेटेड हो गया, लिवर सेप्सिस, सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हम करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। किडनी फेलियर, मतलब काफ़ी सारे डिजीज़ेज़ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, इसलिए मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है वो करना भी ज़रूरी होता है। वो मतलब बड़ा ईज़ी सा इसका ट्रीटमेंट रहता है, व आप लोग आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिज़ीज़ है, इसमें एंटीवायरल तो नहीं देने होते। बहुत सीवियर केसेस होते हैं, ठीक है, कि अगर आप दे रहे हो, ठीक है, एंटीवायरल बहुत ही सीवियर केसेस होते हैं, वैसे नहीं देने रहते। ट्रीटमेंट में अब देते क्या है फिर इसका? एंटीपायरेटिक्स दे दो ताकि फ़ीवर कम हो जाए, ठीक है? पीसीएम, आइबुप्रोफेन ये देते हैं, ठीक है? ये तो नहीं, तो एसाइक्लोफेनेक और डाइक्लोफेनेक देते हैं पेन कम करने के लिए, ठीक है? ये हो गया ये वाले सिम्पटम के लिए। उसके बाद है एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, जो कि हमें रनिंग नोज़ वगैरह होता है इसमें, ठीक है? नाक से पानी बहना, तो उसके लिए एंटीहिस्टामिन, सिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन दिया जाता है। उसके बाद एंटीवायरल्स, कई बार क्या होता है कि मेडिसिन है जैसे, ठीक है, क्लोरोफेनिरामाइन, सिट्राजिन वगैरह, वो पीसीएम के साथ कॉम्बिनेशन में भी मिलती है, ठीक है? कॉम्बिनेशन में भी कई बार ये मेडिसिन मिलती है। और एंटीवायरल्स मोस्टली नहीं देने रहते, ठीक है? एंटीबायोटिक्स क्यों देने हैं अब इसमें? एंटीबायोटिक्स क्यों देने होते हैं? क्योंकि इसमें ना सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, कि जैसे बहुत सारे सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे ओटाइटिस मीडिया, मतलब कान में थोड़ी इन्फेक्शन या फिर वैसे इन्फेक्शन होने का चांसेस रहते हैं, तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देते हैं। उसके लिए अमॉक्सिसिलिन और डॉक्सीसाइक्लिन इसमें मेनली दिया जाता है, ठीक है? एंटीबायोटिक जो इस कंडीशन में दिया जाता है, ये 2 दिन 2 मतलब ये 2-3 दिन बाद शुरू करना होता है, क्योंकि पहले आपको स्टीम वगैरह लेनी होती है, ठीक है? स्टीम लो, ज़्यादा पानी पियो, सिर्फ़ एंटीपायरेटिक लो, मतलब देखो पहले कि हाँ, मतलब पहले ही सही हो जाए, ठीक है? बिना उसके सही हो जाए, अगर सही होने लगा है तो फिर इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेन उसमें स्टीम ही रहती है। अगर फ़ीवर लग रहा है तो स्टीम ले लो और एंटीपायरेटिक्स ले लो, पैरासिटामोल वगैरह ले लेनी चाहिए।
कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।